चार रकातों वाली नमाजों को 2 रकातें पढ़ने को क्या कहते हैं? उसे खसर कहते हैं। खसर के माने कम कर देने को खसर कहते हैं। मुसाफिर किस वक्त से खसर शुरू करे? जब अपनी बस्ती की आबादी से बाहर निकल जाए उस वक्त से खसर करने लगे। यानी अपने अपने गांव के आखिर में खलियान होते हैं, उन खलियानों को जब आदमी पार करता है तो वो मुसाफिर कहलाता है। उसी वक्त से 4 रकात वाली नमाज 2 रकात बन जाती है। मुसाफिर कब तक कसर करे? जब तक सफ़र में रहे और किसी शहर या कस्बे या गांव में पहुंचकर वहां 15 दिन ठहरने की नीयत ना कर ले, उस वक्त तक नमाज कसर करता रहे। और जब किसी जगह 15 दिन ठहरने की नीयत कर ले तो नियत करते ही पूरी नमाज पढ़ने लगे। अब उसके ऊपर कोई कसर बाकी नहीं, बल्कि वो पूरी नमाज पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी जगह 2-4 दिन ठहरने का इरादा था लेकिन काम पूरा ना हुआ, फिर 2-4 दिन की नीयत कर ली, फिर काम पूरा ना हुआ और फिर 2-4 दिन की नीयत कर ली, इसी तरह 15 दिन से ज़्यादा गुजर गए तो क्या हुक्म है? जब तक इकट्ठे 15 दिन की नियत ना करें नमाज कसर पढ़ना चाहिए। और इसी हालत में 15 दिन से ज़ायद गुजर जाए तब भी कुछ मुज़ायक़ा नहीं। आपने 10 दिन की नियत कर ली, काम पूरा नहीं हुआ, फिर आप 10 दिन की नियत कर ली, काम पूरा नहीं हुआ, फिर 10 दिन की नियत कर ली, काम पूरा नहीं हुआ, तो आप मुसाफिर ही कहलाएंगे। जबकि आपका 1 साल भी गुजर जाए, 10 साल भी गुजर जाए। अगर मुसाफिर 4 रकातों वाली नमाज पूरी पढ़ ले तो क्या हुक्म है? अगर दूसरी रकात पर कायदा कर लिया है तो आखिर में सजदे सहू कर लेने से नमाज हो जाएगी, लेकिन कस्दन ऐसा करने से गुनहगार होगा और भूले से ऐसा हो गया तो गुनाह भी नहीं। और इस सूरत में 2 रकातें फ़र्ज और 2 नफिल हो जाएंगी। लेकिन अगर दूसरी रकात पर कायदा नहीं किया तो नमाज फ़र्ज अदा ना होगी, चारों नफिल हो जाएंगे, फ़र्ज फिर दोबारा पढ़े। जब आपने जोर की नमाज मुसाफिर की हालत में 4 रकात पढ़ ली भूले से, तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज नफिल हो जाएगी, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहकर पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह का हुक्म सफ़र में 4 को 2 ही पढ़ने का है, इस वजह से सफ़र में 2 ही पढ़ना पड़ेगा।